नेम मेवाराम, क्लास 6, सब्जेक्ट सोशल साइंस, ज्योग्राफी, चैप्टर फर्स्ट, पार्ट 2, टॉपिक द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। I have taught you before time about the solar system, part first. I am teaching you at present about the solar system. You are seeing the solar system picture, planets, एस्ट्रॉइड्स। आप एस्ट्रॉइड्स के विषय में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द एस्ट्रॉइड्स? एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही आपने सुना था कि पृथ्वी पर एक एस्ट्रॉइड्स गिरने वाला है। एस्ट्रॉइड्स कि ये आप बार बार इसके विषय में आप सुन भी चुके हैं। इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। जैसे कि अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर नंबरियस टिनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। ये जिस प्रकार प्लैनेट्स हमारे स्टार्स यानी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उसी प्रकार से प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। देयर आर नंबरियस टिनी बॉडीज, ये आकार में छोटी बॉडीज होते हैं। विच आल्सो मूव अराउंड द सन, जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। एंड दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, ये बॉडीज ही एस्ट्रॉइड्स कहलाती हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द बॉडीज ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये मार्स और जुपिटर के बीच की कक्षा में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने फिगर में धुंधला धुंधला देखा होगा, मार्स और जुपिटर के बीच में यही एस्ट्रॉइड्स होते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड मैनी ईयर्स बैक। आपने पिछले सालों में देखिए प्लैनेट्स को देखा होगा। अब नेक्स्ट द अर्थ, जैसा कि आप अर्थ का फिगर देख ही रहे हैं। अर्थ किस प्रकार से आपको दिख रही है, एक ग्रीन और ब्लू कलर में आप देख रहे हैं। ग्रीन कलर का मीन्स ये आपका वेजिटेबल्स etc। एंड नेक्स्ट पिक्चर आपका ये एस्ट्रॉइड्स का आपको अभी बताया था, एस्ट्रॉइड्स के बारे में था। ये किसी भी शेप के होते हैं। इस तरह से ये शेप आप इसमें देख रहे हैं किस तरह की ये एस्ट्रॉइड्स की शेप हैं। ये किसी भी प्रकार के किसी भी आकृति में होते हैं। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं एक स्टोन की तरह। तो आप इसमें नेक्स्ट आपका एस्ट्रॉइड्स के बाद आता है आपका मेटोराइड्स। मेटोराइड्स में आप ये आपने देखा होगा आकाश में कुछ तारों को टूटते हुए गिरते हुए देखा होगा। ये तारे ही मेटोराइड्स कहलाते हैं। इनको हिंदी में उल्का पिंड बोलते हैं। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटोराइड्स। ये छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े ही जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, मेटोराइड्स कहलाते हैं। समटाइम्स दीज मेटोराइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। समटाइम्स कभी कभी ये मेटोराइड्स ये पृथ्वी के बहुत पास आ जाते हैं। कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी पर ड्रॉप होने वाले हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रैक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बोर्न।
इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण एक गर्म होकर जल जाते हैं। इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट। ये जल जाने की प्रक्रिया को आप एक लाइट की फ्लैश के रूप में आप देखते हैं। समटाइम्स कभी कभी अ मेटोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड। कभी कभी ये मेटोर पूरा बिना जले ही होता है, बिना जली होता है। फॉल्स ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर ये गिर जाता है। एंड क्रिएट्स अ होलो, ये जो है जिससे धरातल पर पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। डू यू सी अ वाइट्स ब्रॉड बैंड, ये क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में अ लाइक अ वाइट ग्लोइंग path across the sky on a clear starry night. It is a cluster of millions of stars. एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को आपने देखा होगा। आप जब रात्रि में बाहर निकलते हैं तो एक बहुत सारे तारों की एक धुंधली धुंधली पट्टी दिखाई देती है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो है ये सफ़ेद चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते देखा। ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाश गंगा कहलाती है, जिसको मिल्की वे कहते हैं। नेक्स्ट, द अर्थ। अभी आपको अर्थ का फिगर दिखाया था। अर्थ के विषय में, द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानेट टू द सन। पृथ्वी सूर्य का तीसरा पास का प्लानेट है। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानेट। ये साइज में पाँचवा सबसे बड़ा प्लानेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और ये पोल्स के तरफ चपटी होती जाती है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ ज्यूड। ज्यूड मीन्स एंड विद लाइक शेप। अभी जीवन सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि अभी मैंने बताया था। ये ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा होता चला जाता है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है, जिसको ज्यूड, इंग्लिश ज्यूड कहते हैं। ज्यूड का मीन्स है पृथ्वी के समान आकार। नेक्स्ट आपका कंडीशंस favorable to support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too hot. जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी जैसे अदर प्लैनेट हैं, बट पृथ्वी जैसी रहने की जीवन का होना अन्य जगह संभव नहीं है। केवल पृथ्वी ही जीवन के अनुकूल है। द अर्थ इज नियर नाइदर टू हॉट। पृथ्वी ना ही गर्म है और ना ही ठंडी है। इस कारण ही पृथ्वी पर रहने की कंडीशंस हैं। इट हैज़ वाटर एंड एयर। इस पर पानी और हवा भी है। विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जो कि यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि बिना पानी और हवा के हम रह नहीं सकते। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। इस पर हमारे जीवन को सपोर्ट करने के लिए गैसेस जैसे ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, इनके होने का रीज़न है द अर्थ इज यूनिक प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का पृथ्वी एक यूनिक प्लानेट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, जब हम स्पेस से पृथ्वी को देखते हैं, द अर्थ एपियर्स ब्लू। पृथ्वी ब्लू दिखाई देती है, जैसे कि आपने फिगर में देखा ही था। बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। इसका 1/2 पार्ट पानी से ढका होता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लानेट, इसलिए इसको ब्लू प्लानेट कहते हैं। द मून। मून के विषय में भी आप जानते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख ही रहे हैं।
मून भी एक पृथ्वी जैसा ही, जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी द अर्थ इज अ प्लानेट ऑफ अ सन, ठीक वैसे ही द मून इज अ प्लानेट ऑफ द अर्थ भी, अर्थात जिस तरह पृथ्वी सूर्य चक्कर लगाती है, पृथ्वी प्लानेट है सूर्य का, इसी प्रकार मून पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। तो ये मून पृथ्वी का प्लानेट हुआ, अर्थात इसको सैटेलाइट बोलते हैं। मून पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। तो द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून, पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है जो कि मून कहलाता है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, इसका डायमीटर केवल 1/3 ही पृथ्वी का 1/3 है। इट एपियर्स सो बिग, ये बड़ा है, बड़ा दिखता है क्योंकि इट इज नियर टू आवर प्लानेट, ये हमारे प्लानेट के अधिक पास में है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है, जबकि ये पृथ्वी से भी बहुत छोटा है। देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज की अपेक्षा ये हमें अधिक बड़ा दिखाई देता है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ये हमसे इतने किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, अब हम सन से पृथ्वी की डिस्टेंस की भी कंपेयर कर सकते हैं। एंड दैट फ्रॉम द मून, फ्रॉम मून के अकॉर्डिंग पृथ्वी की भी हम डिस्टेंस की कंपेयर कर सकते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, मून जो है पृथ्वी के चारों ओर अपनी 27 डेज में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इट टेक्स एक्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट द स्पिन, और ये इतने ही समय में पूरा एक चक्कर भी उसी समय में उतने टाइम में लगा लेता है। उतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी घूम लेता है 27 डेज में, और इतने ही डेज में ये पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये होता है, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, इसका कारण ये है कि हम पृथ्वी से इसका हम केवल एक साइड ही देख पाते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, चंद्रमा पृथ्वी का एक चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न केवल पानी है और न वायु, इसी तरह तय पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की छाया सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी इनकी छाया को देखा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको अभी मैंने पढ़ाया था मेट्रोइड्स के विषय में। तो मेट्रोइड्स की फिगर आप जैसे आपको कहा था, ये तारे टूटते हैं, इसी तरह से तारे टूट टूट कर किस तरह गिरते हैं, ये आप इसमें इस चित्र में देख रहे हैं। सो आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियोज एंड गेन द नॉलेज द मून, अर्थ, planets and asteroids, meteoroids. What is the asteroids, meteoroids, planets, etc. ये क्या होते हैं, इनके विषय में आपने चित्रों सहित आपने देखा है। थैंक यू।